subject name is data structure and algorithms. Just now we see, so देखो वन बाय वन वर्ड को अंडरस्टैंड करते हुए हमें आगे चलते जाना है. जैसे अभी तक हमने देखा कि अभी आपको समझ में आ रहा है कि हम डेटा किसे कहते हैं. सो डेटा इज़ इन एनी फॉर्म, इमेजेस, टेक्स्ट फाइल्स, वीडियोज़, ऑडियोज़, ऑल आर अ काइंड ऑफ डेटा. देन वी सी व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर. उसके बाद हमने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर किसे कहेंगे, डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ होता है. तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा है, उस कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ है, डेटा वैल्यूज़ हैं. उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. सो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर समझ में आया है तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल्गोरिदम्स. डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्गोरिदम्स. सो नाउ वी आर लुकिंग व्हाट इज ऑल्गोरिदम. सो ऑल्गोरिदम वर्ड का क्या मीनिंग है ये अभी हम देखेंगे. सो ऑल्गोरिदम इज ए ऑल्गोरिदम. हमने काफ़ी बार सुना है कि मशीन लर्निंग ऑल्गोरिदम्स, AI ऑल्गोरिदम्स, डिफरेंट ऑल्गोरिदम्स आर वर्क इफेक्टिवली. सो व्हाट दिस मीन्स ऑल्गोरिदम इज, सो ऑल्गोरिदम इज ए, इट इज़ ए, आप कह सकते हो सेट ऑफ रूल्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, और आप कह सकते हो इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, देन अगेन यू कैन कॉल्ड इट एज अ डेटा स्ट्रक्चर को हम और कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. मतलब क्या कि डेटा स्ट्रक्चर हम किसे कहेंगे, सो ऑल्गोरिदम हम किसे कहेंगे, सेट ऑफ रूल्स. जब भी हम किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक जाने के लिए हम कुछ सेट ऑफ रूल्स उस पर अप्लाई करते हैं तो दैट सेट ऑफ रूल्स वी कॉल्ड एज अ ऑल्गोरिदम. या उसी को हम और अलग वे में कह सकते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का, उसको हम ऑल्गोरिदम कहेंगे. और उसे डिफरेंट वे में हम कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. सो दिस इज ऑल्गोरिदम. नाउ वी सी, जैसे देखो हियर कोई एक प्रॉब्लम है, दिस इज़ वन प्रॉब्लम, और किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक हमें जाना है. सो कोई भी एक प्रॉब्लम है और उसके सोल्यूशन तक हमें जाना है तो हम क्या करते हैं, स्टेप्स फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक्शन परफॉर्म करते हैं टू रीच टू द सोल्यूशन. सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हम फॉलो करते हैं. तो ये हमारा प्रॉब्लम है, हमें सोल्यूशन तक जाना है और उसके लिए हम फॉलो कर रहे हैं सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस वी हैव टू फॉलो. सो दिस दैट टाइम, सो कोई भी एक प्रॉब्लम है उसके लिए जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स आप फॉलो कर रहे हो उसके सोल्यूशन तक जाने के लिए उसे हम कहेंगे ऑल्गोरिदम. चलो इसे और अच्छे से समझने के लिए वी सी वन एग्जाम्पल. जैसे आप एक सी का प्रोग्राम कर रहे हो, सी प्रोग्राम टू ऐड, सी प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, ऐड टू नंबर्स. सो हमें 2 नंबर का प्रोग्राम करना है. तो उस टाइम उसका ऑल्गोरिदम हम कैसे बनाएंगे कि सबसे पहला स्टेप 1 रहेगा जहाँ पे हम प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे. देन स्टेप 2, सबसे पहले हमें 2 इंटीजर वैल्यूज़ चाहिए टू ऐड करने के लिए, 2 इंटीजर वैल्यूज़ जिनका हमें एडिशन करना है. देन स्टेप 3, उनका जो भी सम आ जाएगा हम सम परफॉर्म करेंगे और उसे एक वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे. स्टेप 4, जो भी आंसर आया है, जो भी एडिशन आया है उसे हम प्रिंट करेंगे. एंड स्टेप 6 इज़ स्टार्ट, जैसे हमने किया वैसे क्लोज करेंगे. सो यहाँ पे हमने क्या किया, जिस सेट ऑफ, ये जो भी हमने स्टेप फॉलो की फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है इसे ही हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट एज अ ऑल्गोरिदम. जैसे और एक एग्जांपल आपको देखना है डेली लाइफ में. जैसे हमें चाय बनानी है और चाय बनाने के लिए जितने भी हमें क्या क्या लगेगा, जैसे दूध लगेगा, चाय पत्ती लगेगी, पानी लगेगा, शक्कर लगेगी, और इन सब को लेकर हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करके चाय बनाएंगे. तो जो भी हम स्टेप फॉलो करते हैं उन्हें ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में लिखना, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑल्गोरिदम. सो इन टुडेज लेक्चर व्हाट वी स्टडी, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर वर्ड्स मीनिंग, there are different types of data structure in study, and what is algorithm. So for today this is just a introduction to the subject name. In upcoming video we study more. Okay, thank you.